नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। आज लगभग 2-4 दिन बाद में टाइम मिला है फिर से। वही जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, हम पढ़ा रहे थे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान का भाग 2, जो एनसीईआरटी आधारित नई किताब आई है, संसाधन एवं विकास। ये जो किताब है ये बच्चे पूरी साल भर पढ़ते हैं। उसका सार बहुत कम टाइम में और कहें तो बहुत छोटे वीडियो में मैंने ये देने की कोशिश की है। मात्र 4 और 5 वीडियो बनेंगे इसके, जिसमें 2 तो मैं डाल चुका हूँ और 3 अभी बन जाएंगे इसके। सभी अभिभावक अपने 8वीं कक्षा के बच्चों को जो घर पर बैठे सोच रहे हैं कि स्कूलें नहीं खुल रही, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो बच्चों को ये वीडियो दिखाएं ताकि कम से कम एक किताब तो तैयार हो जाए। वैसे मेरा काम तो था 11वीं-12वीं के वीडियो डालना, हिस्ट्री का लेक्चर था, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे, छोटे बच्चे हैं जो कहें तो अपने नींव होती है, छोटे बच्चे, उन नींव को मजबूत किया जाए, तो उनके लिए भी मैंने कोशिश की है पूरी। और उसके साथ में जो प्रतियोगिता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी भर्ती राजस्थान से संबंधित है, मान लीजिए वो राजस्थान से संबंधित भर्ती आती, कोई भी मान लीजिए आप, पुलिस है भर्ती है, प्री BSTC वगैरह जो भी है, पटवारी है, हाई कोर्ट है और टीचर भर्ती है, रीट वगैरह जो लगती है, उसमें से किताबों से प्रश्न आते हैं, तो वो भी ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है उन अभ्यर्थियों को। तो वो कोशिश करते हैं कक्षा 8 की किताब कहाँ से लाएं, मिलती नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ ना, एक किताब आराम से पूरी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, जल्दबाजी करें ही नहीं, आराम से इसको याद कर सकते हैं आप। तो ये पार्ट 3 है, कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है और संसाधन एवं विकास। किताबों से प्रश्न आते हैं, ध्यान रहे, मेहनत करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मेरी हार्दिक इच्छा भी है। और आप अगर मेहनत करेंगे तो भगवान आपको फल जरूर देगा। देखिए, मैंने 3 पार्ट में जो सीधे सीधे जो किताबों में लिखा है उनको ही समझाने की कोशिश की है, तो बच्चों को सीधा कहें तो मैथ की जानकारी हो जाए और जो कहें तो जीके के आधारित प्रश्न याद हो जाएं और साथ में कुछ लिख भी सके ऐसे। तो इस प्रकार से सबसे 3 पार्ट में मैंने शुरुआत यहाँ से की है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश। परमाणु ऊर्जा अच्छी तरह जानते हो आप, यूरेनियम, थोरियम। तो इस प्रकार से ये थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम, ये क्या है? ये परमाणु ऊर्जा के स्रोत होते हैं। यूरेनियम वगैरह है, या आपने खूब सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, इनमें खूब भंडार भरे पड़े हैं। लेकिन उत्पादन पूछा है कि विश्व में परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक का मतलब भले भंडार किसी दूसरे देश में होंगे, लेकिन उत्पादक देश कौन सा है? तो ये कक्षा 8 की किताब ये कहती है कि इसका सबसे बड़ा उत्पादक है वो अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका। तो इसका उत्तर हो गया अमेरिका। आप इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कौन सा देश है, तो उत्तर आएगा अमेरिका। और वैसे भी बच्चे भी लिख सकते हैं कि भाई यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा से संबंधित बातें, तो परमाणु ऊर्जा में आप लिख सकते हैं भाई, अगर लिखित में आ जाए परमाणु ऊर्जा पर टिप्पणी कीजिए तो आप बता सकते हैं कि विश्व में परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अमेरिका है। भारत में सबसे सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वो लिख सकते हैं भंडार इस राज्य में पाए जाते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इससे पहले थोड़ा मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर दें कि आप थोड़ा, मान लीजिए कई बच्चे हैं उनको पता नहीं, छोटे बच्चे हैं, आप यूट्यूब जो चला रहे हैं, यूट्यूब में एक अगर आप इसको टच करेंगे चलते वक्त, तो टच करेंगे तो ऊपर साइड में 3 बिंदु आएंगे। उन बिंदुओं को अगर टच करेंगे यहाँ, तो इस साइड में बाईं साइड में और इस प्रकार से ऊपर लिखा आएगा एक क्वालिटी। तो क्वालिटी जरूर बढ़ा लें, क्वालिटी है वो 480 कर लें, फुल क्वालिटी रखेंगे तो क्लियर दिखेगा, साफ दिखेगा। और स्पीड आपके हिसाब से तय कर लें, स्पीड नॉर्मल रहने दें वैसे बढ़िया है, लेकिन जो बच्चे मान लीजिए सक्षम है और वो जल्दी पढ़ सकते हैं, तो वो क्वालिटी के साथ साथ ध्यान दें, स्पीड भी बढ़ा लें। तो देखिए प्रिय छात्रों, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है और इनको आपके जीवन में अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा अगर उतारेंगे तो आप यानी आने वाले वक्त BA MA तक करेंगे, तब तक आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे नौकरी के लिए भी। तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ हैं? तो भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार, आपको पता है कि यूरेनियम के लिए वैसे ये भारत का नक्शा बनाया मैंने आपको, थोड़ा सा अगर नक्शे द्वारा बता दूँ तो दिक्कत नहीं आती फिर बच्चों के, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं नक्शों के द्वारा बता दूँ। तो ध्यान रहे, ये है भारत का नक्शा और इसमें यहाँ है झारखंड। क्या है? झारखंड। सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और झारखंड भारत का 28वां राज्य था। इसके अलावा राजस्थान, एक राजस्थान यहाँ पर है, देखिए ये राजस्थान हो गया इस प्रकार से, ये राजस्थान का नक्शा है। तो झारखंड और राजस्थान। तो ध्यान रहे, भारत में सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, पहला होगा राजस्थान। वैसे उत्पादन न हो भले, लेकिन भंडार पूछे हैं, अब यहाँ भंडार पूछे हैं, यहाँ उत्पादन पूछा है। और साथ में आप झारखंड 2 राज्य कर सकते हैं लिखित में करेंगे तो। और वैसे अगर अकेला प्रश्न बनाए अपने जीके के आधार पर, कोई भी राजस्थान भर्ती से संबंधित बना सकते हैं कि
सर्वाधिक यूरेनियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? उत्तर बताएंगे राजस्थान। ये एनसीईआरटी की बुक कहती है, भले आप गाइडों में कुछ पढ़ रहे हो, गाइडों में आपको जादूगोड़ा की जो झारखंड में यूरेनियम की खान है वगैरह जो याद होंगे, भले मैं ये नहीं कहता, लेकिन किताब यही कहती है और यही मानना पड़ेगा आपको। ये थोरियम भी परमाणु ऊर्जा है, ठीक है। जैसे यूरेनियम होता है ऐसे ये भी एक अणु है, इससे भी विद्युत मतलब बनाई जाती है, अर्थात परमाणु ऊर्जा है अणु की तरह। और ये भारत में कहाँ निकलती है? तो थोरियम के जो भंडार हैं वो है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। केरल में मोनोजाइक मिट्टी है, ये कई बार पूछते हैं, बहुत ध्यान रहे, मोनोजाइक मिट्टी भारत में थोरियम, विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम भारत में ही निकाली जाती है। और वो कहाँ मिलती है? मोनोजाइक मिट्टी में। मोनोजाइक मिट्टी है कहाँ? केरल में। और ये केरल राज्य है, ये इस प्रकार से यहाँ तक, ये यहाँ हुआ केरल। फिर उसके बाद में ये कर्नाटक का हिस्सा हो गया, फिर ये छोटा सा गोवा राज्य हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, तो ये हो गया केरल। तो थोड़ा सा नक्शेदार बता रहा हूँ बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, कक्षा 8 के बच्चे हैं, वैसे प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले तो बच्चे समझते हैं, उनको पता है कि ये नक्शा हमें आता है, लेकिन छोटे बच्चों के आधार पर भी मैं इस वीडियो को ले रहा हूँ। तो केरल में मोनोजाइक मिट्टी में, केरल की मोनोजाइक मिट्टी है, उसमें सबसे ज़्यादा ये थोरियम पाई जाती है। भारत में, विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही पाई जाती है। और भारत में कहाँ? केरल में। भारत में परमाणु ऊर्जा के स्रोत, अब आपने खूब पढ़ा होगा, परमाणु ऊर्जा के अलावा तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, मैंने आपको अच्छी तरह बताया, नवीनीकरण ऊर्जा, अनवीनीकरण ऊर्जा, सूर्य से भी ऊर्जा प्राप्त होती है जिसको सौर ऊर्जा बोलते हैं, गोबर गैस से भी प्राप्त होती है जिसको बायोगैस बोलते हैं, बायोमास है जो कचरे से बनाया जाता है। और इसके अलावा मैंने और भी बताया था आपको, पवन ऊर्जा, हवा से बिजली बनाई जाती है। हम बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो तारापुर है कहाँ? तारापुर जो परमाणु विद्युत केंद्र है उसकी बात करेंगे, तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है। इसको, ये परमाणु विद्युत केंद्र पर प्रश्न सभी एग्जामों में आता है, तो मैं यहाँ से फिर से नक्शा बना लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से समझ में आ जाएगा। ये लीजिए फिर से, ये तैयार हो गया अपना नक्शा। अब बात करते हैं तारापुर है यहाँ महाराष्ट्र में, ये है महाराष्ट्र में प्रकार से। यहाँ कौन सा है? महाराष्ट्र, ठीक है, समझ में आ गया। महाराष्ट्र यहाँ पर है तारापुर, ये हो गया तारापुर, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो बताएंगे महाराष्ट्र में, ठीक है ना। यहाँ एक अप्सरा नामक परमाणु जो पहली इकाई थी, वो वैसे भारत की प्रथम परमाणु विद्युत केंद्र यही था, तारापुर। कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। सबसे पहले परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? भारत में, तारापुर, महाराष्ट्र में। दूसरा रावत भाटा, तो रावत भाटा है यहाँ, ये राजस्थान नाम सुना होगा आपने, राजस्थान इस प्रकार से, ये राजस्थान का नक्शा हो गया, ठीक है। ये राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ? यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, तो चित्तौड़गढ़ की तहसील है भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें भैंसरोडगढ़ तहसील में ये रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत केंद्र बताएंगे तो कहाँ बताएंगे? राजस्थान में। समझ में आ गया होगा आपको। और राजस्थान में ये कई बार आता है, लिखना पड़ता है बच्चों को, कोटा के समीप, वैसे कोटा राज्य में नहीं है, कोटा के समीप, किसमें? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ जिले में है। और इस प्रकार से बताना आपको। और तारापुर कहाँ हो गया? महाराष्ट्र में। तो समझ में आ गया होगा, क्लियर इस प्रकार से। फिर है कल्पक्कम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है, ये काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था, ये बार बार पूछते हैं प्रश्न। ये अपने जो पूर्व जो राष्ट्रपति है APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने भी कहा था कि ये पूरी तरह सुरक्षित है, तब जाके इसको आगे बढ़ने दिया जाता था। ये लोगों ने विरोध कर दिया था कि पता नहीं कहीं विस्फोट हो जाए तो इसके भारी नुकसान वाले परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कल्पक्कम कहाँ है? तो ध्यान रहे, कल्पक्कम है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में, चेन्नई के निकट है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु गया यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ, तो यहाँ चेन्नई है, इस चेन्नई के निकट है यहाँ पर कल्पक्कम। तो ये चेन्नई के निकट, इसको हम तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु। तो पूछे कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तमिलनाडु। अब है नरोरा यूपी में। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश है, कई बच्चे समझते नहीं यूपी क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी को समझते हैं। तो ये यहाँ यूपी होगी, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर है, ये क्या है? नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र। कैगा बहुत आसान है, कैगा कर्नाटक में, ये कर्नाटक है। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से, ये वाला भाग हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में यहाँ के, ये अपने है ना बेंगलोर उसके निकट है ये कैगा, ये हो गया कर्नाटक वाला, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस प्रकार से ये परमाणु विद्युत केंद्र है।
अब आगे का जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन है वो भूतापीय ऊर्जा पर लेंगे। 2-4 उसमें जो किताबों में अपने एनसीईआरटी की किताब में वो आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए आगे है भूतापीय ऊर्जा। सबसे पहले भूतापीय को समझो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऊर्जा के स्रोत है, एक तो नवीनीकरण है, एक अनवीकरण है, ठीक है ना। तो भूतापीय ऊर्जा है वो ध्यान रहे नवीकरण स्रोत में आता है, अर्थात कहीं अक्षय ऊर्जा का एक भाग है, यानी ये भूतापीय ऊर्जा ये पृथ्वी से निकाली जाती है। प्रश्न है ये भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। देखो ताप ही अकेला जाए, ताप या अकेला, तो ताप या अकेला आ जाए तब तो आप करेंगे कि वो कोयला तेल वगैरह से भाप यानी जल को गर्म करके वहाँ जो भी इसके बड़े बड़े कहें तो विद्युत केंद्र होते हैं वहाँ गर्म करके भाप से बिजली बनाते हैं, तो उसे तापीय बोलते हैं। लेकिन भूतापीय का मतलब धरती पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी है उसको बाहर निकाल करके और हम जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। तो ध्यान रहे ये भूतापीय ऊर्जा वह ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है। इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं कई बार खालिस्तान में, तो आप बता सकते हैं कि भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन में दे सकते हैं आपको कोयला, ठीक है, सूर्य, पृथ्वी, ठीक है ना, इस प्रकार से दे सकते हैं आपको। तो ऑप्शन में बताएंगे आप पृथ्वी से प्राप्त होती है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भूतापीय जो ऊर्जा है इसका विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है इसके बारे में कई बार आ जाता है, तो ध्यान रहिए यूएसए। कौन सा है? यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये महाद्वीप है 7, और ये सबसे ऊपर वाला ये 7 महाद्वीप में अमेरिका महाद्वीप है। देखिए इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस प्रकार से ये ऐसे है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तो यहाँ तो ये अलास्का क्षेत्र है, अलास्का। ये बच्चों अगर आपने मैप देखा है विश्व का तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। इस प्रकार से ऊपर वाला ये कनाडा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। अलास्का यूएसए का ही भाग है, इसी का इस पर कब्जा है। यहाँ कहिए तो हजार दुहारे अर्थात कहिए तो यहाँ पर बहुत सारे भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं, नीचे से निकलते रहते हैं गर्म फुहारे अलास्का क्षेत्र में। और ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ये यहाँ पर है। इसकी राजधानी आपको अच्छी तरह पता है कि वाशिंगटन इसकी राजधानी है, वाशिंगटन। और आपको पता है यहाँ पर वाशिंगटन के पास में एक न्यूयॉर्क शहर है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क में अपने यूएस ये यूएनओ होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका मुख्यालय है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ पर फिर मैक्सिको है, मैक्सिको देश भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको है ये यहाँ चांदी उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन होता है। यहाँ पैनामा झील है, पैनामा, जो यहाँ अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर इसके बाद में बात करें तो ये यहाँ मैं आपको मैप बताने लग गया। मैं आगे मेरे टॉपिक पर चलता हूँ कि विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो गया भूतापीय ऊर्जा का, ये अमेरिका हो गया। और भारत में भूतापीय क्षेत्र, तो भारत की भूतापीय क्षेत्र की बात करूं तो 2 ही हैं, एक तो मणिकर्ण और एक पुग्गा घाटी। तो ये मणिकर्ण और पुग्गा घाटी कहाँ है इसकी बात करेंगे तो मैप बढ़ा लेते हैं भारत का। देखिए बन गया मैप इस प्रकार से, ये भारत का मैप बन गया है, ये लीजिए। गलत हो गया थोड़ा सा, जल्दबाजी। तो देखिए यहाँ पर मणिकर्ण है, ये यहाँ है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल, यहाँ है मणिकर्ण। और एक है पुग्गा घाटी। तो मैंने आपको पहले बताया था, घाटियों के बारे में खूब बताया था कि नुब्रा घाटी, ठीक है ना। और आजकल एक चीन और भारत के साथ विवाद चल रहा है, ये गलवान घाटी, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से पुग्गा घाटी भी लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में। यहाँ से ये तो हो गया जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, और ये हो गया लद्दाख वाला। 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। यहाँ लद्दाख वाला ये है, लद्दाख, यहाँ लद्दाख है, यहाँ है पुग्गा घाटी, ठीक है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में। ये क्या है? ये दोनों भूतापीय क्षेत्र है। प्रश्न पूछ सकते हैं, रिट में टीचर्स भर्ती में पूछ सकते हैं, बहुत आसान है ये। लगभग ध्यान नहीं है किसी को, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, ज़्यादातर उसमें गाइडों में लगे रहते हैं कि भारत में भूतापीय क्षेत्र यानी जो पृथ्वी की जो गर्मी है अंदर से उसको निकाल कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सिर्फ 2 ही क्षेत्र हैं, मणिकर्ण है हिमाचल प्रदेश HP, और पुग्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। जवारी ऊर्जा की बात करूँ तो जवारी ऊर्जा क्या है? जवारी ऊर्जा समुद्र होता है, समुद्र में जो ज्वार उठता है, समुद्र में ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? जवारी ऊर्जा। जवार का मतलब है पानी ऊपर उठना,
समुद्र का पानी है वो हिलता रहता है, तो पानी तटों पर बहुत तेज़ गति से ऊपर उठता है, और ये अमावस्या को और पूर्णिमा को तो बहुत अधिक ऊँची ऊँची लहरें जाती हैं, और जब नीचे जाता है तो पानी इसको बोलता है भाटा। तो दोनों को मिक्स बोलते हैं जवार भाटा। पानी ऊपर उठना जवार, जवार बोलते हैं ना, मतलब बहुत जवार आ गया। कई बार कई व्यक्तियों में भी जवार आता है, गुस्सा आता है तो बोलते हैं बहुत जवार आता है इसमें। तो इस प्रकार से पानी का ऊपर उठना जवार और नीचे जाना वो भाटा कहलाता है। तो ये जवार है। और विश्व का प्रथम जवारी ऊर्जा स्टेशन है वो फ्रांस में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। यहाँ ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके पास में यहाँ थोड़ा बीच में अटलांटिक महासागर है, और फिर ये यूरोप है, ठीक है ना। यहाँ पर ये है, ये यूरोप है, तो ये ब्रिटेन है यहाँ समुद्र के बीच में, और यहाँ ब्रिटेन के बराबर में यहाँ पर फ्रांस है। कभी नेपोलियन का देश रहा हुआ था, तो फ्रांस है। यहाँ पर है विश्व का प्रथम जवारी ऊर्जा स्टेशन स्थापित हुआ था। उन्होंने, फ्रांस ने समुद्र में यहाँ पर जवार से बिजली बनाई थी पहली बार। वैसे जवार से सर्वाधिक जो विद्युत उत्पादन होती है वो जापान में होती है, ठीक है ना। लेकिन प्रथम ऊर्जा स्टेशन, जवारी ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश, तो तांबा का देखिए यहाँ पर एक देश है, बहुत लंबा देश है, काफ़ी लंबा है, इसका नाम है चिली। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसका जो पश्चिम किनारा है वो लंबा देश है चिली, और यहाँ इसके ये किनारे पर है ना, यहाँ पर एक एंडीज पर्वतमाला भी है। एंडीज जो अपने हिमालय पर्वत है ना, हिमालय पर्वत तो लगभग 2400-2500 किलोमीटर लंबा है, उससे तिगुना कर लो, 3 गुना करेंगे आप तो लगभग 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर है। इतना लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, वो चिल्ली में है। इसी चिल्ली में सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। विश्व में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो चिल्ली है। समझ में आ गया होगा। बायोगैस प्लस मिश्रण है किस किस का? तो बायोगैस सबको पता है सबसे ज़्यादा होती है, इसमें मीथेन गैस लगभग 65% के आसपास, मीथेन प्लस CO2, इन दो का मिश्रण है बायोगैस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं।